Hello everyone, good morning to all of you. This is S. Priyadarshi from English Adda for All. Welcome to all my dear students. तो गाइस आज हम लोग इस सेशन में एक खास टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ खास पहलू की चर्चा करेंगे। पिछले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव की ही चर्चा की थी, लेकिन आज हम इंट्रोगेटिव के एडवांस्ड पार्ट की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं कि वो एक खास पहलू क्या है जो आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वे खास पहलू क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इसको हमने दो पार्ट किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दो पार्ट किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दो पार्ट किया है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ओके, तो पहला हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अगेन हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को भी दो पार्ट में कर लेते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, तो अभी तक जो आप लोग बना रहे थे क्वेश्चन टैग के बारे में जो जानते हैं कि, और क्वेश्चन टैग्स जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक आते रहे हैं। तो यही है क्वेश्चन टैग कहां से आया। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के जो दो पार्ट होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, तो यहीं से, सॉरी, क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग वहीं से आता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है। ये आपके मन में क्वेश्चन भी उत्पन्न हो रहे होंगे। सबसे पहले इस बात को जान लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। आखिर सेंटेंस में इसको पहचानेंगे कैसे, यही डायरेक्ट है, यही इनडायरेक्ट है। तो चलिए हम इस चीज को जान लें पहले कि डायरेक्ट और इंट्रोगेटिव में और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि कुछ इसमें बारीकियां हैं जो ध्यान देने की बात है, और जब आप ध्यान से केयरफुली वॉच करेंगे तभी आपकी समझ में आएगी बातें। वैसे मैं इसको मैंने सरल बनाया है। एग्जाम में थोड़े बुक्स में कुछ लेंदी दे देता है आप लोगों को, तो चलिए समझने में थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, लेकिन इसको मैंने बहुत ही सरल बनाकर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आसान बनाकर। तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, so what is the difference between direct interrogative and indirect interrogative? First difference is कि ये सेंटेंस में, ये सेंटेंस के शुरू में आता है, ये सेंटेंस के शुरू में आता है। ओके, ये सेंटेंस के शुरू में आता है और ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस के शुरू में आता है और ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन नहीं पूछकर इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है और ये सेंटेंस के पहले नहीं आता है, या सेंटेंस के पहले नहीं आता है, बल्कि इसके पहले एक अन्य सेंटेंस रहता है, एक अन्य सेंटेंस होता है। ओके, तो आप ये दो पॉइंट्स मैंने लिखा है। पहली बात तो ये हो गई कि इस चीज को हमने इस तरह से देखा कि ये सेंटेंस के शुरू में आता है और ये सेंटेंस में के शुरू में नहीं आकर बल्कि इसके पहले एक सेंटेंस आता है, इसी को कहा जाता है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल।
व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन। एक और मैं एग्जांपल दूं कि डू यू रीड, ये भी डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट का मैं एग्जांपल दूं तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा आपको। आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम। डायरेक्ट रूप से पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, लेकिन उसी सेंटेंस को ये दूसरे तरीके से पूछा, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने क्या कहा कि इसके पहले ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन, इसके पहले एक दूसरा सेंटेंस शुरू है, पहले शुरू है। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस है। एक और अहम डिफरेंस क्या है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट के, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कम बिफोर सब्जेक्ट एंड इन दिस सेंटेंस मींस इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्लियर? यही दोनों डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। एक और छोटा डिफरेंस जान लीजिए, इसमें क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल होगा, जबकि इसमें क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंटरोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, राइट? चलिए, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग इसको और भी क्लियर कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक दोनों के बारे में देखेंगे, दोनों के बारे में क्या कंसेप्ट है, और हमारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया कि बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक कर, वन बाय वन, डायरेक्ट से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट हैं और फिर इनडायरेक्ट से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट हैं, उस चीज को हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, ये जो दोनों हैं सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता है। कब? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता है। जैसे आप एक सेंटेंस बनाओ, यू रीड अ बुक। ओके, यू रीड अ बुक, तो ये कोई इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। उसी तरह से यू abused him, इसमें भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब कहीं नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये V2, ये V1 हो गया, सॉरी V1, और यहां सब्जेक्ट और ये V2। उसी तरह से अगर इसमें आपका तो मतलब क्या, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात कर लो, सिंपल प्रेजेंट की बात, तो ये जो होगा क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, उसके बाद V1 आता है। प्लुरल अगर होता है प्लुरल, तो उसमें हम डू लगाते हैं, तभी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल कि डू यू रीड, तो देख लो हमने इसका इंट्रोगेटिव बना दिया, तो इसके पहले क्या आया? डू आया। अगर हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर डाले, डज ही वांट टू रीड, तो देखिए ये हमने क्या किया, इसको इंट्रोगेटिव बना लिया, तो डज लग गया। अगर हम सिंपल पास्ट में आते हैं, अगर सिंपल पास्ट की चर्चा करें,
तो मैंने क्या कहा, सिंपल पास्ट में अगर इसका बनाएंगे तो डिड प्लस V1 देते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। और एग्जांपल देख लें, डिड यू टेक टी। ओके, देख लीजिए इसका हमने जो क्वेश्चन बनाया है डिड से शुरुआत हुई, इसके पहले जो ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया डिड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता है, इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो डू लेगा, डज लेगा और डिड लेगा, इससे इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं। क्लियर? ये बात तो बहुत सिंपल बात है जो हम आप सब जानते हैं पहले से। चलिए इससे रिलेटेड और हम लोग बातें देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें। अब कुछ बातें ऐसी है कि जब एक कंसेप्ट है, फिर अहम कंसेप्ट है कि जब हु, whom, which, whose ये जब सब्जेक्ट का काम करे, ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, whom नहीं, इतना ही रहने दीजिए, who, which, what, who, what, which, whose ये जब सब्जेक्ट का काम करे, ये जब सब्जेक्ट का काम करे तो इसके बाद डायरेक्ट हम प्रिंसिपल वर्ब देंगे, यानी कि मेन वर्ब देंगे। ये सब्जेक्ट का काम करे तो, अगर ये सब्जेक्ट का काम करे तो, सब्जेक्ट का काम करे तो ये जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब देंगे, इसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले नहीं देना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट हैपेंड, तो देख लीजिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब आ रहा है V2। उस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि who did this work, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गया, डायरेक्ट वर्ब आ गया। तो जब सब्जेक्ट का काम करे तो ये हम डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब देते हैं। और भी एग्जांपल ले लें, which cost more, which cost more, this pen और that one। ओके, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसके पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब और या मेन वर्ब देते हैं, इसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता। ये कंसेप्ट देख लिया आपने, सारे एग्जांपल साथ का स्पष्ट हो गया। अगर इसमें आप कभी भी, हाँ, अगर आप इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तभी आप हेल्पिंग वर्ब दे सकते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब दे सकते हैं। वो भी मैं एग्जांपल से बता दे देता हूं। पहले इससे आपने देख लिया, ये सारा अगर सब्जेक्ट का काम करता है इसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब आता है। अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट का काम अगर दूसरा कोई करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब देंगे। अब देख लीजिए उसका एग्जांपल, जैसे what do you want to do, ये देखिए ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट का काम ये नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं, इसके पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, राइट। तो इस तरह के ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। Who did you inform about the program? Who did you inform about this? यहां देखिए खुद सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वर्ब आया। लेकिन जब मैंने पहले इसके पहले एग्जांपल में मैंने बताया कि जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब लेगा, राइट। इस बात को देखेंगे, इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम लोग प्रॉब्लम्स और भी सीखेंगे। चलिए डायरेक्ट से रिलेटेड एक बात और आई है कि अगर who और whom आए तो प्रीपोजिशन जो देंगे ये लास्ट में देंगे, अंत में, एंड में। प्रीपोजिशन अंत में देंगे, प्रीपोजिशन अगर इसका इंट्रोगेटिव में सेंटेंस इस दोनों का इंट्रोगेटिव के रूप में यूज हो तो, और किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ, तो प्रीपोजिशन कहां देंगे, हु के साथ लास्ट में, और इसके देंगे शुरू में, इसके साथ हुम के साथ कहां लगाएंगे प्रीपोजिशन, तो शुरू में लगाएंगे प्रीपोजिशन लगाएंगे। ओके, चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हु डिड यू कम विद,
जैसे हु एग्जाम्पल, हु डिड यू कम विद। ओके, अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं whom लगा के, तो आप लिखोगे with whom did you come। देखिए शुरुआत में आ गया with whom did you come। ओके, तो क्या आपने देखा कि who के लास्ट में आता है प्रीपोजिशन और whom के शुरू में आता है प्रीपोजिशन। चलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए एक और अहम बात है जो ध्यान देने की है, वो आप देखिए। ये सारा एडवांस लेवल की चीजें हैं, ये बच्चों वाली बात है नहीं कि चलिए यूं ही हमने देख लिया। ये सब कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, अगर दो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एक साथ अगर रखा जाए, दो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एक साथ रखा जाए, दो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एक साथ आए तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होती है। आप जानते हो कि सब्जेक्ट के प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और बाद दूसरा जो इंट्रोगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस भी, यानी कि एक हो जाएगा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेट इनडायरेक्ट के पैटर्न पे, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तब समझ में आया। कुड यू टेल मी वेयर हैड यू गॉन। Could you tell me where had you gone? अभी मैंने क्या किया, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा कि दो सेंटेंसेस अगर सेंटेंस दो इंट्रोगेटिव एक साथ आए तो कुड यू टेल मी, ये तो सही है कि सब्जेक्ट के पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब आया है, ये राइट है। लेकिन मैंने इसे क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए, तो ये यहाँ रॉन्ग है, ये पार्ट रॉन्ग है, क्योंकि वेयर हैड यू गॉन नहीं होगा, बल्कि ये हो गया वेयर यू हैड गॉन, वेयर यू हैड गॉन। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लूं, डू यू नो वेयर डज ही लिव। यहां आप देख लीजिए कि ये बात तो सही है कि डू यू नो, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आया, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आया, ये बात तो सही है, ये एकदम राइट है। लेकिन ये दूसरा जो बात है सब्जेक्ट और वर्ब, ये रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब के पैटर्न पर, ये हो जाएगा तो वेयर ही लिव्स, ये बात रॉन्ग है। अगर आपको ऐसा रहता है तो मतलब एक हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो गया, और एक इनडायरेक्ट पैटर्न पे आता है। ये बहुत तरह, ये बराबर पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ये एक अहम पार्ट है इसका। तो इस चीज को देख लेंगे कि जब दो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एक साथ आए तो पहले हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न पे रखेंगे, दूसरा जो पार्ट होगा वो इनडायरेक्ट पैटर्न पे रखेंगे। चलिए हो गया, तो ये डायरेक्ट से रिलेटेड सारी बातें थी। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट से रिलेटेड बातें। अब हम लोग इनडायरेक्ट से रिलेटेड बातें देखते हैं, जो कंसेप्ट है हमारा उसको हम लोग देख लेते हैं। कि मैंने बताया कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस शुरुआत में इसकी शुरुआत नहीं होती है, बल्कि इसके पहले एक सेंटेंस आता है। जैसे आप देख लीजिए कि प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनडायरेक्ट के बारे में हम लोग चल रहे हैं, डायरेक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये मैंने क्या कहा कि ये एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है। ये दरअसल क्या है,
कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये दरअसल हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको प्लीज एक्सप्लेन मी, ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर इस पैटर्न पर अगर हम रखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऐसा हमें रखना नहीं है। ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं और हमें इसी तरह से करना है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। आई वांट टू टेल यू व्हाई आई सेड सो। आई वांट टू टेल यू व्हाई I said so। ओके, यहां भी देख रहे हैं I want to tell you why I said so। तो ये why I said so ये क्या हो गया, assertive sentence है, लेकिन ये इस तरह से इंट्रोगेटिव, इसमें ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का पैटर्न होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये इसमें ये क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पैटर्न पे आता है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट के पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और सब्जेक्ट के पहले दूसरा सेंटेंस होता है। देख रहे हैं हर एक सेंटेंस में ये दूसरा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। इस तरह से कुछ भी अगर हम दें, अगर हम चाहें, अभी जो मैंने बताया एक और एग्जांपल। चलिए अब हम और इससे रिलेटेड कुछ और भी बातों को देखते हैं, जो कंसेप्ट है उस चीज को देखते हैं। एक चीज को और हम लोग जाने कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इसमें ध्यान देने की बात है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में इसके पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच जॉब वाले जो भी होता है, जब डब्ल्यू एच वाले सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा। ये जो क्वेश्चन है इसके पहले दैट का यूज नहीं होगा। ऑलवेज बियर इन माइंड गाइस, इसके पहले दैट का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देता भी है। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू हैव गॉन, ऐसे देता है एग्जाम्पल में। आई वॉन्ट टू नो दैट वेयर यू हैव गॉन। चलिए अभी मैंने क्या कहा, ये तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं जितने व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें इसके पहले, व्हेन के पहले क्या होगा, दैट जो आया ये सुपरफ्लुअस है। ये क्या है, सुपरफ्लुअस है, और ऐसा एरर आपको देता है, ऐसा नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये खुद ही जोड़ने का काम कर रहा है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के पहले कभी भी एक अलग से फिर जोड़ने वाला पार्ट नहीं आएगा। ये सारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी कंजक्शन का काम करता है, कभी कभी नहीं, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन केवल प्रोनाउन ही नहीं बल्कि कंजक्शन का भी काम करता है। ये मैं उस पार्ट में बताऊंगा जब प्रोनाउन और कंजक्शन की चर्चा मैं करूंगा डिटेल में, तब हम लोग देखेंगे वहां रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कंजक्शन का भी काम करता है। लेकिन हमें यहाँ हम जाने कि ये जो वर्ड है इसके पहले हम ये नहीं दे सकते। अगर ऐसा अगर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आस्क्ड हिम, एक और, I asked him that why he did not do this. Okay? चलिए तो ये देखिए why के पहले क्या लगा है, that लगा है जो सुपरफ्लुअस है। तो ऐसा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट कुछ इंट्रोगेटिव है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पहले दैट का प्रयोग नहीं होता, ये आप जान लो। तो ये सुपरफ्लुअस है। इस तरह के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान देने की बात है। ठीक है, एक और है कि यदि डब्ल्यू एच प्रोनाउन
अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के पहले वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर कंजंक्शन की आवश्यकता पड़े तो ये कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं, न कि दैट का। इस बात की कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग याद कर लें, जान लें। ये कंसेप्ट ये है कि अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में अगर जोड़ने का काम पड़े, हमें कंजंक्शन की अगर जरूरत हो, जैसा कि अभी मैंने एक कहा कि दैट का यूज नहीं होगा, तो कंजंक्शन की अगर जरूरत होगी तो वो इफ या वेदर ही आ सकता है। यही दोनों का प्रयोग हो सकता है, इफ या वेदर का। इफ और वेदर के डिफरेंस हम लोग बताएंगे, कंजंक्शन के पार्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में अगर कंजंक्शन के जोड़ने के लिए अगर आए तो सबसे पहले दैट का प्रयोग तो नहीं होगा, ये आप जाना अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में। अगर वो जो कंजंक्शन का प्रयोग अगर होता है इफ या वेदर ही आएगा, कोई दूसरा चीज नहीं आ सकता। जैसे कुड यू टेल मी, जैसे एग्जांपल देख ले, कुड यू टेल मी दैट you did my work, did my work। तो यहां मैंने क्या कहा, could you tell me that, that तो आएगा नहीं, यहां क्या आ सकता है, if या whether ही आ सकता है। यहां जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, या तो if आएगा या whether आएगा, ठीक है। तो if या whether आएगा तो could you tell me that, तो यहां हम क्या देंगे, देखेंगे हम लोग, इसकी चर्चा करेंगे बाद में, इफ और वेदर के इस्तेमाल में कहां डिफरेंस है दोनों में, इसलिए हम यहां ये चीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यही चीज यहां इफ या वेदर आएगा। उसी तरह से और भी अगर जो कंजंक्शन की जरूरत होगी तो हम सिर्फ इफ या वेदर देंगे, न कि दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज कभी भी नहीं करेंगे। तो गाइस, ये सारे रिलेटेड थे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जो एडवांस लेवल की चीजें थी, वो आज मैंने बताई आप लोगों को कि एडवांस लेवल की चीजें क्या है और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अब हो अगर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी नेगेटिव सेंटेंस मैंने पूरी तरह बताया नहीं है, उसके पहले हम लोग ऑप्टेटिव, एम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक वीडियो लेक्चर में खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अन्य पार्ट को देखेंगे। ओके गाइस, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए, अगर ये पार्ट आपको जो आपने देखा अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, सो नाउ लेट अस स्टॉप दिस वीडियो लेक्चर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड वी शैल मीट इन आवर अपकमिंग सेशन in the upcoming video lecture with another topic. So till then, take care. God bless you. Thank you so much.